अध्याय 11 देख रहे हैं। बिल्डिंग्स, पेंटिंग्स एंड बुक्स। इमारतें, चित्र और किताबें। अब जिस जमाने की हम बात कर रहे हैं वहां पर एपिक्स का मतलब होता है महाकाव्य। महाकाव्य बहुत बड़े बड़े, आज तक जिनके बारे में चर्चा होती है, महाकाव्य लिखे गए। और इसमें खास तौर पे वीर गाथाएं, यानी औरतों आदमियों की वीर गाथाएं, जिसे हम हीरोइक मैन एंड वुमेन कह रहे हैं, उनकी कहानियां होती थी। इसके अलावा गॉड और गॉडेसेस या कहें डाइटीज, इनकी कहानियां होती थी। भगवान और जो हमारी माताएं हैं, मतलब जैसे दुर्गा माता हो गई, आपकी काली माता हो गई, इनकी स्टोरीज हुआ करती थी। अब मैं अगर आपको साउथ की तरफ ले जाऊं तो एक बहुत ही जबरदस्त तमिल महाकाव्य है। दिस इज तमिल महाकाव्य, जिसका नाम है सिलपद्दिकारम। और इसको, सिलपद्दिकारम को, ये ऐसे लिख रहा हूं, इसको लिखा था किसने? इनका नाम है, एक बहुत बढ़िया कवि हुए, इलैंगो। और इन्होंने लिखा था इसको तकरीबन 1800 साल पहले। तो इसमें है क्या, पूरी स्टोरी किस बात की है कि एक साहब है जिनका नाम है कोवलन। क्या नाम है? कोवलन। अब ये रहते हैं पुहार में। कहां रहते हैं? पुहार में। इनकी ऑलरेडी एक पत्नी है। उस पत्नी का नाम है कन्नगी। क्या नाम है? पूरा लिखते हैं, कन्नगी। तो कोवलन और उनकी पत्नी है कन्नगी। अब इन कोवलन साहब को प्यार हो जाता है एक नर्तकी से जो डांस करती है, और उनका नाम है माधवी। इनकी पत्नी ये है, वाइफ, और लवर समझ लीजिए ये है माधवी। उसके बाद क्या होता है कि कोवलन और कन्नगी ये पुहार की तरफ जाते हैं, पुहार को छोड़ देते हैं और वहां से चले जाते हैं ये मदुरई का। कौन सी जगह चले जाते हैं ये? मदुरई। यहां ये होता है मदुरई जाने के बाद कि पांड्या किंग जो राजा है, उनका एक आदमी है जिसको हम यहां पर कोर्ट ज्वेलर कह रहे हैं, राइट? ज्वेलरी यानी आभूषण वाला। वो क्या करता है, वो इन पे, कोवलन पे एक इल्जाम लगाता है। वो इल्जाम लगाता है कि भाई इन्होंने, कोवलन ने चोरी की है, थेफ्ट का इल्जाम लगाता है। अब ये जब किंग सुनते हैं कि हाँ इसने चोरी की है, तो किंग इनको बोलते हैं कि भाई इनको आप मार दीजिए, यानी कि मृत्यु दंड दे दीजिए। तो इस थेफ्ट के कारण बेचारे कोवलन को मृत्यु दंड के लिए एक कहें कि इनके ऊपर जज की तरह एक सजा तय कर दी जाती है। लेकिन कन्नगी जो कि इनकी पत्नी है, वो कोवलन को अभी भी प्यार करती है और वो इस तरीके से अपना गुस्सा दिखाती हैं, अब इस तरीके से अपना दुख प्रस्तुत करती हैं कि आखिरकार, क्योंकि इनजस्टिस हो रहा है कोवलन के साथ, आखिरकार पूरा का पूरा मदुरई वो ध्वस्त कर देती हैं, तहस नहस कर देती हैं। ये एक्चुअली प्यार की पावर दिखाने की कोशिश की गई है। एक और यहां पर मणि मेखलई, ध्यान रहेगा, ये भी तमिली है, तमिल महाकाव्य है, मणि मेखलई। इसको लिखा था साहब, इनका नाम है सतनार। और किस समय लिखा गया था? 1400 साल पहले सतनार साहब ने मणि मेखले लिखा। अब ये कहानी किसकी है? ये कहानी है क्योंकि कोवलन और ये माधवी ये भी प्रेम में थे, तो इनकी एक बिटिया हुई। इनकी जो बिटिया हुई, मतलब उनकी जो डॉटर हुई, उसकी कहानी है ये। और ये जो है मणि मेखलई जो एक्चुअल में लिखी गई थी, उसकी वो सब कागज तो गुम गए, लेकिन ये तकरीबन आज से 100 साल पहले फिर ये कागज मिले, तो अभी हम इस कहानी को जानते हैं। एक बहुत बड़े फेमस राइटर हुए जिसको हम इंडियन शेक्सपियर भी कहते हैं, जिनका नाम है कालिदास। इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं। इस जमाने में अगर हम हिंदू रिलीजन की बारे में बात करें या फिर सनातन धर्म के बारे में बात करें,
तो इससे रिलेटेड भी बहुत सारी स्टोरीज, बहुत सारी कहानी कथाएं ये सब गढ़ी गई। तो ये सब आई अपने एक नाम जिसको दिया गया कि इन सबको लिखा गया, मतलब एक तरीके से इनका कंपोजिशन हुआ। तो जितनी भी कहानियां वगैरह थी वो सब आई किसमें, पुराणास में। किसमें? इसका नाम है पुराणास। पुराणास का मतलब ये होता है, इसका मतलब होता है ओल्ड, पुरानी। पुराना मतलब पुराना, पुराना मतलब ओल्ड। तो ओल्ड के नाम से इसको जाना गया। अब इस पुराणों में ऐसा एक आध पुराण नहीं है, देखो देखिए आप कितना है यार, श्रीमद् देवी भागवत, मत्स्य महापुराण, ऐसे बहुत, अग्नि पुराण, ऐसे बहुत सारे शिव पुराण, बहुत सारे पुराण हैं। तो जैसे मान लीजिए शिव पुराण है, तो इसमें शिव भगवान के बारे में, पार्वती जी के बारे में बताया गया है। तो इसमें इन पुराणों में गॉड और गॉडेसेस यानी कि जो देवी है, देवताएं हैं, उनके बारे में उनकी स्टोरीज थी। जैसे आप मान लीजिए विष्णु भगवान, शिव भगवान, दुर्गा देवी, पार्वती देवी, इन सब की कहानियां थी। और एक और चीज थी कि इन भगवानों को किस तरीके से इनकी पूजा की जाए, ये भी इन पुराणों में दर्ज था। किस तरीके से इनकी पूजा की जाए, वर्शिप किया जाए। ओके, इसके अलावा पूरे विश्व का एक समझ लीजिए कौन किसने क्रिएट किया है, और राजाओं के बारे में ये सब भी इस पुराणों में दर्ज है। अच्छा, ये जो पुराण है ये बहुत ही सिंपल संस्कृत में लिखे गए। इनकी जो भाषा थी बड़ी ही ये कहें कि बहुत ही आसान थी। तो जो औरतें और शूद्र, औरतें विमेन, और शूद्र मतलब जो छोटी जाति के उस समय समझे जाते थे, शूद्रास, ये इस पुराण को पढ़ तो नहीं पाते थे उनको, लेकिन उनको सुनाया जा सकता, मतलब ये कोई भी सुन सकता था इनको। ठीक, यानी वुमेन, औरतें और शूद्र, जो छोटी जाति जिनको धर्म से और बाकी चीजों से काफी दूर रखा गया था, उनको भी अलाउड था कि ठीक है आप इसको सुन सकते हैं। यहां पर दो नाम मैं जरूर लूंगा जो आपको भी पता है, महाभारत और रामायण। महाभारत और रामायण ये बहुत प्रसिद्ध महाकाव्य लिखे गए इस जमाने में, और ये टीवी पे भी प्रदर्शित हुए हैं। अभी कुछ दिनों में पहले जब ये लॉकडाउन काफी ज्यादा था, मतलब बिल्कुल बाहर भी नहीं जाते थे, पुलिस डंडे मारते थी, उस जमाने में महाभारत और रामायण ये टीवी पे चला और ये सबसे ज्यादा देखा गया। ये इसलिए क्योंकि ये हिंदू धर्म को या फिर हिंदू लोग जो है उनके लिए बहुत ही क्या कहते हैं, इज्जत का विषय है और बहुत एंटरटेनिंग भी है। तो महाभारत की कहानी मैं आपको बताता हूं। महाभारत में क्या हुआ, यहां मैं आपको लेके जाता हूं। आपको दो जगह दिखाऊंगा, बिल्कुल दिमाग में डाल लीजिएगा। ये जगह है हस्तिनापुर। क्या है? हस्तिनापुर। ठीक, ये जो हस्तिनापुर है कैपिटल, इस हस्तिनापुर की गद्दी की लड़ाई थी। किसकी लड़ाई थी? इस हस्तिनापुर की गद्दी के लिए, थ्रोन हम कहते हैं, गद्दी, सिंहासन, उसकी सिंहासन की लड़ाई थी। किन के बीच में? कौरवों के बीच में और पांडवों के बीच में। कहा जाता है कि कौरव 100 से ज्यादा थे, 100 के करीब थे, और जो पांडव थे केवल 5 थे, केवल 5 थे। और उसके बाद यहां पर ये जो कुरु है, कुरु इलाका है और हस्तिनापुर इसकी राजधानी है। तो ध्यान रखिएगा, कुरु की लड़ाई थी और उसकी जो राजधानी थी हस्तिनापुर, एचपी कर देता हूं, कुरु की राजधानी हस्तिनापुर के लिए सारी लड़ाई थी, राइट। और कौरव पांडवों के बीच में लड़ाई हुई और वाकई पांडव जीते इसमें। अच्छा, इसको लिखा गया था तकरीबन 1500 साल पहले, 1500 साल पहले। और ये माना जाता है कि महाभारत जिसकी मैं बात कर रहा हूं, और जो मैंने अभी भी बताया आपको पुराणास, कई ऐसे पुराणास है, पुराणास, ये सारे जो लिखा है, इसको लिखा है, उन साहब का नाम है व्यास, महर्षि व्यास। इन साहब ने इसको लिखा है। ध्यान रहे कि जो भगवत गीता है ये बहुत ही हिंदुओं की बहुत पाक किताब, जैसे मुसलमानों की कुरान है और क्रिश्चियंस की बाइबल है, उसी तरीके से जो श्रीमद् भगवत गीता है वो इसी महाभारत का एक पार्ट है। ओके, क्लियर हो गया? तो महाभारत जो है बहुत बहुत बड़ी एपिक है, करीबन 100,000 यानी कि 1,25,000 इसमें स्टैंजाज हैं। स्टैंजा मतलब होता है पैराग्राफ एक तरीके से। और इसी तरीके से रामायण के बारे में बात करूंगा। रामायण कहानी किसकी थी? रामायण कहानी ये थी कि ये देखिए, ये है राम, ये है लक्ष्मण और ये है सीता। राम का भाई लक्ष्मण, राम की पत्नी सीता। ओके,
तो होता ये है कि राम की पत्नी सीता, मैं ऐसे कर देता हूं, सीता को पहले तो राम के बारे में बता देता हूं। होता यह है कि राम किसी परिस्थितिवश, किसी कारण से उनकी पारिवारिक कलह थी, तो इनकी जो सौतेली माता होती है वो अपने पति को बोलती है कि भाई इसको, दशरथ, राजा दशरथ को, कि भाई इनको जरा आप हटाइए। तो होता यह है कि राम को उनके पिताजी वनवास दे देते हैं। वनवास मतलब जाओ और फॉरेस्ट में रहो, जंगल में रहो, ठीक। और ये सारी जो चीज है वो यहां हो रही है, कहां? कोसला, KASOLA, ये जगह है कोसला। और अयोध्या में राम जन्मभूमि इसलिए माना जाता है। तो कोसला की कहानी मैं बता रहा हूं। और कोसला के जो प्रिंस हुए, राजकुमार राम, उनको उनके पिताजी कहते हैं कि आप जाइए, किसी कारणवश, पारिवारिक कलह के कारण इनको कहते हैं आप जाइए वनवास करिए। तो जो लक्ष्मण है वो भी इनके साथ हो लेते हैं, और सीता तो खैर इनकी पत्नी है। उसके बाद होता यह है कि विलन तो होता है पिक्चर में, और इस विलन का नाम है रावण। रावण ये क्या करता है, सीता माता को, जो सीता माता बहुत सुंदर है, और इनके प्रेम में, या कहेंगे इनको अपने श्रीलंका, लंका ले जाता है। श्रीलंका तो नहीं कहेंगे, लंका, लंका ले जाता है, ठीक, अपना जहां पर भी वो राज करता होगा वहां ले जाता है। उसके बाद जो पुरुषोत्तम राम है, वो इस रावण से लड़ाई करते हैं सीता माता को पाने के लिए, और फाइनली वो जीतते हैं, और फिर वो कोसला लौटते हैं। और इसी की खुशी में दिवाली मनाई जाती है। हम लोग जो दिवाली मनाते हैं ना, वो इसी की खुशी में मनाई जाती है। ओके। और इसको संस्कृत में जो इस एपिक को जिसने लिखा है, उनका नाम है वाल्मीकि। किसने लिखा है? वाल्मीकि साहब ने इसको लिखा हुआ है। ओके। अच्छा, ये सब तो बड़ी बड़ी बातें हो गई, लेकिन जो नॉर्मल लोग थे वो भी स्टोरी लिखते थे, गाना गाते थे, नाचते थे, मतलब खुशी खुशी अपनी जाहिर करते थे। तो उनकी जो कथाएं हैं, छोटी छोटी कथाएं, जैसे बच्चों को सुनाई जाती थी, वो सब उनको कहा गया जातक। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ये जातक। और ये सब जो कहानियां हैं, इसको कंपोज किया गया, ये कहें कि एक जिल्द में चढ़ा के लिखा गया, उसको कहा जाता है, जैसे आज भी आपको पंचतंत्र की कहानियां मिलती है, पंचतंत्र। ये पंचतंत्र आप देख रहे हैं, इसकी कहानी के बारे में मैं बात कर रहा हूं, राइट। तो अगर आप जाएंगे किसी भी स्तूप को देखेंगे, जो बौद्ध स्तूप है, और अगर आप अजंता जाने का आपको मौका मिला, मैंने आपको अजंता दिखाया था, तो औरंगाबाद के पास में है अजंता अलोरा की गुफाएं। तो यहां पर आपको ये जातक जो है वो कहानी के रूप में मिलेंगे। अब कहानी के रूप में मिलेंगे तो चलिए कहानी में आपको बताता हूं। बड़ी बड़ी इसमें दिल आपका बड़ा पसीजेगा। क्या है कहानी, बहुत ध्यान से सुनिए। होता यह है कि एक लायन किंग है, इनको लिख रहा हूं लायन किंग। एक लायन किंग है, यानी एक बंदर जो राजा है, और इनके करीबन 80,000 बंदर अनुयायी हैं। 80,000 बंदर अनुयायी हैं। यहां पर एक स्पेशल आम का पेड़ है, और इस आम के पेड़ में बहुत ही बढ़िया, बहुत बेहतरीन आम लगते हैं। क्या लगते हैं? मैंगो लगते हैं। तो ये लायन किंग और ये बाकी जितने इनके अनुयायी हैं, इस आम को खाते हैं, बहुत खुश रहते हैं। होता यह है कि एक बार ये आम जो है वो गिर जाता है पानी में। ये पानी में गिर जाता है, और उसके बाद ये पहुंचता है पानी से बहती ये गंगा नदी है, गंगा में गिर जाता है। उसके बाद ये गिरते पानी में बहते 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 ये पहुंच जाता है राजा के पास। राजा स्नान कर रहे हैं गंगा नदी में, ये आम पहुंचता है। राजा जो है इस आम को खाते हैं, उनको बहुत ही टेस्टी लगता है, बहुत बढ़िया लगता है। वो अपने लोगों को कहते हैं ये पता करो ये आम आया कहां से है। तो यहां पर पहुंचते हैं लोग, जब हिमालयाज में जहां ये मैंगो का पेड़ है, और यहां पर आते हैं, उस आम को खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन ये देखते हैं रात के समय, शाम के समय, कि इसमें तो ये बंदर मजे ले रहे हैं, बंदर आम खा रहे हैं। तो वो कहते हैं अच्छा ये बंदर खाएंगे, ये तो हमारे लिए आम है। तो आप एक काम करो, ये जितने भी हैं बंदर, इन सबको मारो। राजा कहते हैं कि इन सबको खत्म करो, मारो। बस ये कहना था, मतलब डिसाइडेड टू किल देम, बस ये कहना था। तो जो बंदर राजा है वो क्या करता है, आप देखिए, ऐसे हाथ पकड़ता है एक टहनी पे, और क्योंकि यहाँ राजा है, यहाँ राजा के लोग इनके पीछे पड़े हुए हैं, तो ये अपना पैर इस तरीके से बांधता है, ठीक है, और हाथ पकड़ता है, और सारे बंदरों को कहता है कि चलो तुम ये नदी क्रॉस करो। और बेचारा तब तक लटका रहता है जब तक ये 80,000 जितने उसके बंदर हैं वो क्रॉस नहीं कर जाते। और जब वो बंदर क्रॉस करते हैं तब तक इस लायन किंग के बंदर राजा की हालत बहुत खराब हो जाती है, और फाइनली ये बेचारा
राजा जो कि बंदर राजा है, जिसने किसी का कुछ गलत नहीं किया है, वो मारा जाता है, मर जाता है थकावट के कारण। अब जब राजा इस बात को देखता है, सुनता है, तो वो कहता है कि यार मैं भी तो एक राजा हूं, और इस राजा ने जो अपने बंदरों के लिए किया है उससे ज्यादा कौन क्या कर सकता है। इतनी बड़ी बात राजा कहता है, पूरी रिस्पेक्ट देता है इस बंदर किंग को। और फाइनली हम देखते हैं कि इस तरीके की कहानियां आप देखेंगे कि बहुत सारे आप स्तूपों में, सेंट्रल इंडिया में अगर आप बढ़ौत में जाएंगे, बढ़ौत की बात कर रहा हूं मैं, वहां पर आपको एक स्तूप में ये बंदर राजा की कहानी मिलेगी। इस जमाने में विज्ञान और मेडिकल साइंस, मतलब साइंस और मेडिकल साइंस, इसमें बहुत ज्यादा लोगों ने काम किया और ज्ञान में बड़ी वृद्धि हुई। जैसे मैं अगर आपको इन साहब के बारे में बताऊंगा, ध्यान से देखिएगा इनको। इनका नाम है आर्यभट्ट। क्या नाम है? आर्यभट्ट। तो ये एक मैथमेटिशियन भी थे। आर्यभट्ट ए कर देता हूं। ये एक मैथमेटिशियन भी थे, साथ में ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। एस्ट्रोनॉमर मतलब ये होता है कि हमारे ग्लोब और जितने भी उल्का पिंड हैं, अलग अलग प्लैनेट है, उनके बारे में जानकारी रखना। तो ये एस्ट्रोनॉमर भी थे। तो इन्होंने संस्कृत में एक किताब लिखी, उसका नाम था आर्यभट्टियम। यह किताब लिखी, बहुत ही जबरदस्त किताब है ये। और इन्होंने ये बताया कि जो पृथ्वी है वो अपनी एक्सिस पे घूमती है, तभी दिन रात होते हैं, डे और नाइट इसी से बनते हैं, वो भी इन्होंने ही बताया। और जैसे आप देखते हैं ना कि कभी चांद गायब हो जाता है, कभी कभी सूरज गायब हो जाता है, इसको हम इक्लिप्स कहते हैं, अलग अलग तरीके के इक्लिप्स कहते हैं। तो ये जो इक्लिप्स है, इसका भी साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, यानी कि वैज्ञानिक तरीके से जो इसका शोध है या इसके बारे में जानकारी, ये आर्यभट्ट साहब ने ही दी है। इसके अलावा इन्होंने पाई का इजाद किया, पाई। और इस पाई से ही आप देखिए एक सर्कल का सरकमफेरेंस निकलता है जो 2 पाई आर होता है, इसका एरिया निकलता है पाई आर स्क्वायर निकलता है। तो ये जो पाई है वो इन्हीं ने बताया। और आज भी हम जितने भी फॉर्मूला देखते हैं सर्कल वगैरह के, वर्ग की बाकी और भी जो शेप्स है, वो सब इन्हीं की देन है। इसके अलावा और बड़े बड़े नाम हुए, ये वारामहीर, ठीक, और इन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। इसके अलावा यहाँ ब्रह्मगुप्त है। ये जो ब्रह्मगुप्त है ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन हुए, यानी मैथ गणितज्ञ रहे। और इनका जो बर्थ हुआ था वो भीलमल्ला में हुआ था, जिसको आज भीनमल कहते हैं। यहां पर आप देखिएगा ये भास्कराचार्य साहब हैं, ये भी बहुत बड़े मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर रहे, बहुत सारी डिस्कवरी इस जमाने में हुई। एक और चीज बताऊंगा, जीरो की जो शुरुआत है, जो आप जीरो लिखते हैं ना, ये जीरो कहां से आया? ये जीरो की शुरुआत हिंदुस्तान में हुई। हम लोगों ने दिया है विश्व को, जीरो विश्व को हमने दिया है, इसलिए आपको प्राउड होना चाहिए अपने ऊपर। और मेडिकल साइंस की मैं बात कर रहा था, तो आयुर्वेद के लिए तो हिंदुस्तान फेमस है ही, है ना। तो यहां पर एक साहब रहे, ये इनका नाम देखिए, ये चरक लिखा है, महर्षि चरक। ये जो चरक साहब है, इन्होंने आयुर्वेदा पे एक बहुत बढ़िया इस साइंस, मेडिकल साइंस पे किताब लिखी, औषधियों पे किताब लिखी, जिसका नाम है चरक संहिता। क्या नाम है? चरक संहिता। आज भी अगर आप पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल बेहतरीन लगेगी। इसके अलावा इन्होंने मेडिसिन भी लिखी थी, लेकिन शल्य चिकित्सा जिसे हम कहते हैं कि भाई सर्जिकल प्रोसेस, जैसे आजकल जो सर्जन बनते हैं ना, तो उस जमाने में एक साहब रहे जिसका नाम है सुश्रुता। क्या नाम है? सुश्रुता। इसका थोड़ा सा नाम कठिन है, सुश्रुता। तो इन्होंने लिखी सुश्रुता संहिता, ये किताब लिखी। ये किताब किस पे बेस्ड थी? ये किताब बेस्ड थी आपके सर्जिकल प्रोसेस, यानी कि शल्य चिकित्सा पे। अच्छा, उस जमाने में और कहां क्या हो रहा था? तो जैसे मैंने कहा, चाइना ने हमको सिल्क दिया, चाइना ने इसी तरीके से हमें पेपर दिया, कागज दिया। तो एक साहब है, इनको देख लीजिए बहुत ध्यान से, इनका नाम है काई लुन। इन्होंने कागज बनाने की प्रक्रिया इजाद की, डिस्कवर की 1900 साल पहले। तो ये क्या कहते थे, बहुत सारी चीज होती थी, जैसे कपड़ा हो गया या लकड़ी की छाल हो गई, इन सबको मिला के इनकी लुगदी बनाते थे, उनको फिर सुखाते थे, दबाते थे, और उसके बाद पल्प बनता था। किसका? पेपर का पल्प। तो पेपर को बनाने की जो शुरुआत है वो काई लुन साहब ने की। उसके बाद ये जो टेक्निक है वो पहले कोरिया पहुंची 1400 साल पहले, फिर ये जापान चली गई, फिर बगदाद गई 1800 साल पहले, और बगदाद से फिर ये यूरोप गई, अफ्रीका गई। तो हमारे जो उपमहाद्वीप है, जैसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, ये पेपर बनाने की विधि आई है बगदाद से। कहां से आई है? बगदाद क्या है? बगदाद है इराक की राजधानी। सद्दाम हुसैन से याद करिएगा।
अब ये चैप्टर तो वैसे कंप्लीट हो गया है, मैं कुतुब मीनार के बारे में थोड़ा और आपको बताऊंगा, लेकिन वो हम चर्चा करेंगे अगली बार, ठीक है? तब तक के लिए शुक्रिया, मेहरबानी आप सभी की।